झारखंड सरकार और बीआरओ के बीच एक एमओयू हुआ था। इस एमओयू के तहत दुमका से 1600 मजदूरों को लेह लद्दाख ले जाया गया था। भारत चीन की सीमा पर इन्हें सड़क निर्माण का काम सौंपा गया था। यहां तक सब कुछ अच्छा था। सरकार की खूब तारीफ हुई। सरकार की खूब तारीफ हुई तो हुई, श्रम विभाग की भी खूब तारीफ हुई। 20 अक्टूबर को यह कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। कई मजदूर अपने खर्चे पर झारखंड लौटे, कई दिल्ली चले गए, कई बाकी जगहों पर चले गए। लेकिन आखिर सवाल यह है कि बाकी के मजदूर हैं कहां? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हमने यह सवाल हर उस शख्स से पूछा जिसके पास यह जवाब होना चाहिए, पर यह जवाब मिला नहीं। एक रिपोर्ट देखिए आप इसी पर। ये तस्वीरें याद हैं आपको? ये तस्वीरें ऐतिहासिक थी। तस्वीरें दुमका की थी। 1600 मजदूरों को एमओयू के तहत लेह लद्दाख भेजा गया था। झारखंड सरकार का एमओयू बीआरओ के साथ हुआ था। पूरे भारत ने इस कदम की तारीफ की थी। इस एमओयू की मियाद खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो सवाल है कि अब ये 1600 मजदूर कहां हैं? हमने सोचा कि पता किया जाए कि आखिर ये 1600 मजदूर हैं कहां। हमें बड़ी मुश्किल से एक फोन नंबर मिला। एक मजदूर का नाम है थॉमस, रहने वाले पाकुड़। फोन पर हमारी जो बात हुई आप सुनिए। लोग लेबर वहाँ बीआरओ गए थे काम करने के लिए। जी सर, बीआरओ की तरफ से गए थे। हाँ, बीआरओ गए होंगे ना, बीआरओ तरफ से नहीं गए। यानी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग तो अभी डिस्ट्रिक्ट तो पाकुड़ सर। पाकुड़ से कितने लोग लौट के आए हैं हम लोग? हम लोग थॉमस वाला मेट में था 30 लेबर मेरा, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद एक जो वो पाकुड़ वाला मेट था वो नवाब, उसके पास लेबर था 26। तो टोटल हम लोग पाकुड़ वाला हो रहे हैं 56। तो आप लोग अपने खर्चा पे आए हैं या आप लोग को वहां से खर्चा देके भेजा है? माने किराया जैसे 56 आरसीसी में हम लोग थे बंदीपुरा डबर में, ठीक है ना सर। तो वहां से हम लोग को वो जो सरकारी बस दिया अपना गिरिप वाला गाड़ी, वहां से जम्मू तक। तो जम्मू के लिए हम लोग टिकट किए थे, तो वहां पे तो पेंडिंग है ट्रेन की। तो पेंडिंग होने के बाद हम लोग क्या किया कि मतलब अचानक में बस रिजर्व करना पड़ा हम लोग को, जम्मू टू अम्बाला। इसके बाद फिर वहां से रिजर्व करके इसके बाद टिकट बुकिंग किए अम्बाला टू धनबाद। तो अपना खर्चा से? अपना खर्चा से सर। माने वो लोग नहीं दिया? एग्रीमेंट में क्या था? एग्रीमेंट में वहां पे था कि मतलब हम लोग को जैसे मंथली दिया है 14,160 रुपया मंथली। इसके बाद जो आने का खर्चा निजी खर्चा है वो। माने एग्रीमेंट में क्या था कि खर्चा उसको देना है आने का? पहले बोला था कि मतलब खर्चा आने का और जाने का खर्चा, इसके बाद तो हाँ खाना पीना का भी मतलब वो बोला था देंगे। और यहाँ पे बोला था कि मतलब वहाँ पे तो 14,000 दिया, यहाँ पे बोला था 16 या 18 इतना तक है। हाँ। तो वो भी नहीं दिया हम लोग को। तो वहाँ पे पूछ रहे हैं, उसी से भी बात किए। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग वो सब नहीं जानते, हम लोग यहाँ का जितना है वेतन उतना ही दे पाएंगे। माने आने जाने का खर्चा गछा था वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया। अच्छा, वहाँ कितना लोग अभी और फंसा हुआ और क्या कंडीशन है वहाँ का? माने वहाँ का अभी तो सर कल एक मेट था वहाँ पे, ठीक। वो भी मतलब उसका लेबर 4 तारीख को पहुंचा घर। और इसके बाद हम लोग तो 25 अक्टूबर को पहुंचे। हम लोग का 20 में क्लोजिंग हो गया हम लोग का। 20 अक्टूबर को क्लोजिंग डेट था, हमको मालूम। हाँ 20 अक्टूबर को हो गई हम लोग। तो घर तक पहुंचे 25 अक्टूबर। और वो अभी कितना लोग बाकी है? अभी तो 30 लोग आए हैं 1600 लोग में ना। सर सारे लोग आ गए सर। सब लोग आ गए अपने अपने खर्चा से? अपना अपना खर्चा से सब लोग आ गए। उसी तरह आए, कोई गया दिल्ली, बस रिजर्व करके दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, ऐसे करके हम लोग आए। ये बातचीत सारी हकीकत सामने रख देती है। मजदूर गए, काम किया, सब ठीक था। लेकिन क्या अपनी पीठ थपथपाने वाले श्रम विभाग ने ये जानने की कोशिश की कि ये श्रमिक वहां कैसे हैं? बीआरओ अपना वादा पूरा कर भी रहा है या नहीं? एमओयू के तहत बीआरओ को ही मजदूरों को वापस भेजना था। 20 अक्टूबर तक एमओयू था। 1 महीने से ज्यादा समय के बाद आज मजदूर कहां हैं? सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। यदि कोई लोग आना चाहता है तो उसको हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और
जो एमओयू हुआ है उसका मापदंड क्या है, सभी आकलन करने के बाद फिर सरकार विचार करेगी। से लेबर जाते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो उनके साथ जून जुलाई में इस साल एक एमओयू हुआ था जिसमें कंडीशंस था कि जो भी लेबर के लिए जा रहे हैं उनको सेफली वापसी लेके भी आना था। वो बीआरओ के साथ एक एमओयू था। तो हम लोग जो पता किए हैं इसके बारे में, आज के डेट में जो भी गए थे सब वापस आ गए हैं। और इसमें जो कंडीशंस में जो था बीआरओ को लेके आने के लिए, हमको लगता है वो भी मोटा मोटी फुलफिल हुआ है। फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेंगे, अगर इसमें उनको कोई इश्यूज नहीं था, जो भी एमओयू का कंडीशन सब फुलफिल किया गया है, इसको हम लोग एक बार फिर से चेक करवा लेंगे। किसी को कोई जानकारी नहीं है, सब बस हवा हवाई है। तो अब सवाल है कि आखिर कहां हैं बाकी के मजदूर? क्या विभाग के पास कोई रिकॉर्ड है? क्या विभाग ने फीडबैक लेना जरूरी नहीं समझा? ये जिम्मा आखिर था किसका? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़े तामझाम के साथ एमओयू किया गया था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से 1600 लेबर लगातार फरियाद करते रहे कि हमें वापस लाया जाए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अपने खर्चे पे ये तमाम लेबर झारखंड लौट तो आए हैं, लेकिन सवाल लाजमी है कि आखिर ये कैसा एमओयू था कि इन लेबरों को समय पर झारखंड वापस लाने की कोई कवायद नहीं हुई। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इसी खबर पर चर्चा के लिए शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, इस पर कोई चर्चा करूं उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी है अकबर और बीरबल की। मेरे पिताजी अक्सर सुनाया करते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूं, जवाब एक ही होना चाहिए। पहला सवाल था कि बाल क्यों खड़ा, दूसरा सवाल था घोड़ा क्यों अड़ा, और तीसरा सवाल था कि पान क्यों सड़ा। बीरबल ने बहुत सोचा और उसके बाद फिर एक जवाब दिया, क्योंकि फेरा नहीं गया। और तीनों जवाब एक ही थे। अकबर बहुत खुश हुए। आज मुझे वही सवाल श्रम विभाग से पूछने की इच्छा हो रही है। मजदूरों का अता पता क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि फेरा नहीं गया। कोई फीडबैक सिस्टम नहीं था, कोई जानकारी नहीं ली गई कि मजदूर वहां पर किस हाल में हैं। क्या उन्होंने जो वादा बीआरओ की तरफ से किया गया था वो वादा पूरा हुआ, नहीं हुआ? मजदूर जिंदा हैं, नहीं हैं? कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक बार पीठ थपथपा दी गई, पीठ थपथपाने के बाद छाती चौड़ी हो गई और उसके बाद सब भूल गए। यही कहानी है शाहनवाज। बिल्कुल वही कहानी है और बहुत अफसोस की बात है। पिछले लगातार 1 हफ्ते से मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा था और मैं 2 से 3 बार सेक्रेटरी के पास गया। एक तो सेक्रेटरी मौजूद नहीं रहते थे ज़्यादातर टाइम में, और आज जब मौजूद थे तो वो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब पता नहीं क्यों मिलने से मना कर दिया, उनका कोई साफ जवाब नहीं था। उन्होंने बहुत ही नकारात्मक ढंग से, उनके पीए ने कहा कि नहीं साहब अभी नहीं मिल सकते। बहुत अफसोस की बात है। हेमंत सरकार जो हर चीज़ मुख्यमंत्री को देखिए, वो जब आप उनसे कुछ पूछना चाहिए तब वो जवाब देते हैं। तब अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन डेली शाम में वो उपलब्ध होते हैं मीडिया के सामने। पिछली सरकार में भी हम लोगों ने सीएम बीट भी मैंने देखी है, रघुवर दास जी के टाइम में बहुत तरस जाते थे हम लोग मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। जब उनकी मर्जी हो, 1 वे ट्रैफिक, जब उनकी मर्जी हो तब बात करते थे। ऐसे मुख्यमंत्री के राज्य में एक चीज गड़बड़ चल रही है। अगर वो सुन रहे हो या उनके कोई करीबी लोग सुन रहे हो तो हम ये बात कहना चाहेंगे कि उनके तमाम सचिव स्तरीय पदाधिकारी में ज्यादातर लोग मीडिया का सामना नहीं करना चाहते। समय नहीं है उनके पास मीडिया के लिए। वो ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डेंड, ओवरलोडेड बताते हैं। एक एक के पास वाकई है, कई के पास कई प्रभार हैं, लेकिन ये प्रवीण टोपो के पास कौन सा प्रभार है भाई? ये तो हटा दिए गए हैं, पथ निर्माण में थे, पुअर परफॉर्मेंस, इसमें परिवहन सचिव थे, उद्योग सचिव थे, कई विभाग मिले थे इनको, लेकिन सबसे हटा दिए गए। अब ये श्रम विभाग में है, लेबर डिपार्टमेंट में, वहाँ
अब इनको क्या काम है, लेकिन ये मीडिया से मिलना नहीं चाहते। श्रमायुक्त से हम मिलने गए, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने हमारे सामने ही टेलीफोन उठा करके और पूछा और जानकारी ली। अच्छा वो ये था। अब सोने पे सुहागा कि मंत्री महोदय छुट्टी के बाद दफ्तर आए, उनको तो और भी कोई जानकारी नहीं। तो जरा सा शक पकाए और उन्होंने फिर बाद में सचिव को बुलाया और श्रमायुक्त को बुलाया, यानी जिन जिन के पास हम गए थे और जिन्होंने, एक ने तो हमसे मिलने से मना कर दिया, दूसरे ने हमारा सामना किया, हमें इन्फॉर्मेशन दी, सबको वहां बुला लिया हमारे ही सामने और सिर्फ इतना बताया कि अभी विभाग को कोई सूचना नहीं है कि बीआरओ के जो अधिकारी हैं उनके साथ क्या करार हुआ था। और वो 20 अक्टूबर प्रोजेक्ट का लास्ट दिन था, पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है, वो मजदूर कहाँ है इनको कुछ पता नहीं है। तो ये स्थिति है, बहुत ही निराशाजनक बात है। अगर इसी तरह से कोई सरकार चलेगी, कोई विभाग चलेगा और वो विभाग जिसका तमगा लगता है कि हमने कोविड पीरियड में मजदूरों को बहुत अच्छे से हैंडल किया, श्रमिकों को बाकायदा बीआरओ के साथ इतिहास में पहली बार एक एमओयू करके उनको भेजा बहुत अच्छी बात है, लेकिन भेजने के बाद उनको आप भूल गए। 20 अक्टूबर से लगातार वो लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं और तंग आकर के अपने खर्चे पर वहां से लोग चल देते हैं। अगर वापसी के रास्ते में कोई हादसा उनके साथ हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता। तो ये सब कुछ चल रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हम बता रहे हैं कि 1554, कमाल की बात है कि सारे लोग लौट के आ चुके हैं। कमाल की बात शाहनवाज ये है, कमाल की बात देखिए, सरकार ने अपना काम किया और नो डाउट ये तारीफ करने वाला कदम था कि 1600 मजदूरों को बाकायदा एमओयू करके और उसके बाद फिर लेह लद्दाख भेजा गया था। बाकायदा स्पेशल ट्रेन आई थी, बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये सारी चीजें हुई थी, हमने लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था और सरकार को शायद आप इसको लेकर के कटघरे में खड़ा कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये काम तो विभाग का है। विभाग से ये सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए कि आपने जो काम किया, चूंकि पिछली सरकार में भी यही गलती हुई थी। आपने देखा कि रोजगार तो बांट दिए गए, पर उनको रोजगार मिले नहीं मिले, रोजगार मिला तो क्या जो वादा किया गया था वही रोजगार मिला, नहीं मिला, ये एक फीडबैक तो होना ही चाहिए था। पर यही फीडबैक ये अधिकारी अगर वहां पर बैठे हुए हैं तो उनका जिम्मा यही तो है कि भाई आप इसमें एक फीडबैक ले लीजिए, एक फोन कॉल मिला लीजिए, आप पता कर लीजिए कि हाँ वहां पर जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया कि नहीं किया गया। अब अगर बीआरओ की तरफ से इनको वापस भेजने का जिम्मा था, नहीं भेजा गया, तो अब जाकर के ये सवाल किससे करेंगे शाहनवाज? बेशक कार्यक्रम हो जाना चाहिए, एक बड़ा सा पंप एंड शो हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री खुश हो जाए कि हाँ ये विभाग ये फला अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं। बस उस दिन का काम निपट जाए, फिर आगे देखेंगे। फिर लगातार दीपावली की छुट्टियां हैं, दशहरे की छुट्टियां हैं, उसके बाद छठ की छुट्टियां हैं, सैटरडे है, संडे है। मेरा तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इस सैटरडे की छुट्टी पर कि जब हम एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जब हमारे पास काम करने के लिए समय नहीं है जी, जब हमारा ज्यादातर समय लॉकडाउन में बर्बाद हो चुका है, तो फिर ये सैटरडे की छुट्टी क्यों दी जा रही है? लगातार मैं देख रहा हूं जब से लॉकडाउन का में नरमी लाई गई है, तब से समय कम पड़ रहा है कि फाइल का मूवमेंट हो, कार्यक्रम हो, प्रोग्राम्स चौकआउट किए जाएं, रिव्यू का कार्यक्रम हो, कैबिनेट की बैठकें हो। लेकिन फिर इधर चुनाव भी आ गया था, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। काम कब शुरू होगा? आज मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लंबोदर महतो विधायक हैं, आंसू को से विधायक हैं जी, उनको देखा प्रोजेक्ट भवन में। आज 3-4 बार मुझे कॉरिडोर में मिले आम लोगों की तरह, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने भी मुझे देखा तो मेरा अभिवादन किया, पूछा क्या हाल चाल है, कैसे हैं। तो हमने पूछा आप क्या रहे हैं? बोले पता नहीं, आया हूं मैं जरूरी काम से, अधिकारी मिल ही नहीं रहे। तो मतलब क्यों नहीं मिल रहे? तो मुख्यमंत्री आ चुके, नहीं आए हैं। तो जाहिर है जब मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो फिर मान लीजिए कि इंजन नहीं है तो फिर डब्बा भी गायब हो जाता है। तो ये वर्क कल्चर डेवलप हो गया है, ये और सिनेरियो है, कोविड का है, ये सिनेरियो है। तो हम चाहते हैं कि ये तस्वीर बदले,
हम बस इतना ही चाहते हैं कि ये जो तस्वीर है जहां पर कहीं कहीं पर लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को भरा जाए। हमारा मकसद इतना है कि झारखंड की भलाई जिस चीज में है वो चीज होनी चाहिए। चलिए शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जिस बात को लेकर के चर्चा होगी आप भी उस चर्चा में शामिल रहेंगे, और वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अब एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि कोरोना झारखंड में, पूरे देश में, पूरे विश्व में फिर से धमक दे रहा है। तो कोरोना को लेकर के अगली चर्चा हम करेंगे, अगली खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे। इन तस्वीरों पर चर्चा बहुत जरूरी थी।